गाड़ियों के इस्तेमाल शुदा टायर इनको काट कर किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो रक्शे वाले हैं या जो फेरियों वाले लोग हैं उनको हम सुबह के टाइम पेमेंट देते हैं, ठीक है। वो सारा माल इकट्ठा करके साइकिलों वालों से, मोटरसाइकिलों वालों से, जो गाड़ियों वाले रास्ते वाले बैठे हैं, पंचर वालों से माल इकट्ठा करके ले आते हैं। जो रबड़ है ना, इस टाइम इसकी बहुत यानी कि डिमांड भी है, ठीक है। बाकी तो वल्लाह खैर राज़िक़ीन, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आइटमें तैयार होती हैं। जब बंदा एक कारोबार के साथ टच होता है, आज यूट्यूब का दौर है, ठीक है, तो वो कहीं भी आप जो है ना सर्च हो जाते हैं, पार्टियां भी आ जाती हैं, खुद ब खुद ही पार्टियां आ जाती हैं। देखने वाले के लिए तो मैसेज यही है कि ठीक है, आउट कंट्रियों में जॉब भी किया, बहुत काम किए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा रिज़्क़ जो है वो बिज़नेस के अंदर रखा है, कारोबार के अंदर रखा है। तो कारोबार करना चाहिए और अपनी फैमिली में बंदा रहे, खुशहाल रहता है, ज़हनी और दिली तौर पर सुकून रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम आबद इकबाल है। बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल शुदा टायर इनको काट कर किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनकी क्या क्या इकसाम बनाई जाती हैं, भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जान? अल्लाह करम, आप सुनाए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद मुदस्सर नाम है जी मेरा। मुदस्सर भाई ये बताएं कि ये काम कब से कर रहे हैं? सर हम ये कर रहे हैं तकरीबन कोई अरसा 4 साल से। 2021 में हमने जुलाई में शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम चल रहे हैं। मुदस्सर भाई इससे पहले आप क्या करते हैं? इससे पहले मैं आउट कंट्री में जो है ना अफ्रीका में जॉब करता रहा हूँ। तकरीबन कोई 10 से 11 साल मैंने लगाए हैं जॉब में। हाँ जी। तो फिर इसका कैसे आया ज़हन के अंदर कि ये काम किया जाए? ये मेरे हमारे नेबर थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, उनका एक बच्चा था, उसका एक्सपीरियंस था, तो हमारा भाई है छोटा, वो उसको मैंने ये करके दिया था स्टार्ट, तो अभी वो भी कर रहा है और मैं हम मिल के कर रहे हैं दोनों भाई। हाँ जी। अच्छा भाईजान ये बताएं कि ये पुराने टायर देखा है कि बड़ी तादाद के अंदर आपके पास पड़े हुए, ये कहाँ से आते हैं? सर ये पहली बात तो ये है, जो गरीब तबका है या मज़दूर हैं, हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। जो रक्शे वाले हैं या जो फेरियों वाले लोग हैं उनको हम सुबह के टाइम पेमेंट देते हैं, ठीक है। वो सारा माल इकट्ठा करके साइकिलों वालों से, मोटरसाइकिलों वालों से, जो गाड़ियों वाले रास्ते वाले बैठे हैं, पंचर वालों से माल इकट्ठा करके ले आते हैं, शाम को हमें देते हैं। एक चीज़ ये है, उसके अलावा ये जितने भी जो कबाड़ सेंटर बने हुए हैं, कबाड़ी हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, वो लोग जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है ना वो अपने कैश की कंडीशन के मुताबिक माल ख़रीदते हैं, फिर हमें कॉल करते हैं, हमने अपने नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद हम जाके वहाँ से माल उठाते हैं, ठीक है। जितना जितना जिसके पास होता है अपना रेट तय करके माल उठाते हैं। अच्छा भाईजान ये बताएं कि देखा जा रहा है कि आप इनको काटते हैं और फिर इनकी इकसाम बना लेते हैं, ये इसकी क्या वजह है, क्या इनकी इकसाम क्यों बनाई जा रही है? सर असल में रीज़न ये है कि जो रबड़ है ना, इस टाइम इसकी बहुत यानी कि डिमांड भी है, ठीक है। बाकी तो वल्लाह खैर राज़िक़ीन, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आइटमें तैयार होती हैं। उसके अलावा यानी कि जैसे ट्रैक्टर टायर है, ठीक है, बड़े टायर हैं, इनमें से कोई काफ़ी चीज़ें निकलती हैं जो यूज़ में आती हैं। जैसे सोफ़े वगैरह बनते हैं, उनमें जो पटे वगैरह डलते हैं, ठीक है, गैटस निकलते हैं। जो गरीब तबका है, जो गाड़ियों में टायर नया नहीं डाल सकता, वो दोबारा उसको रीयूज़ करने के लिए उसको इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, वो हमारे सेल हो जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर से तार निकलती है, वो हम अलहदा सेल करते हैं। और जो प्लास्टिक होती है वो अलहदा करते हैं, सम टाइम इकट्ठा माल भी दे देते हैं, ठीक है, जैसे पार्टी की डिमांड हो। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने यानी कि पाबंदी लगाई है कि धुआं वगैरह ना हो, तो उस वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चाइनीज़ ने या पाकिस्तानियों ने जो है ना अपना दिमाग से ना मशीनें तैयार की हैं, जिन मशीनों के अंदर जो है वो जब माल जाता है ना उसके अंदर वो कार्बन तैयार हो रहा है, ठीक है, तार अलहदा हो जाती है, कार्बन अलहदा हो जाता है, आयल अलहदा हो जाता है, ठीक है। उससे ये है कि इसमें पोल्यूशन भी नहीं फैलती, धुआं भी नहीं होता, ठीक है। लोग जो हैं बीमारियों से भी बच रहे हैं और इस वजह से अभी ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं काफ़ी कंट्री यानी कि शहरों में, तो वहाँ माल जा रहा है हमारा। अच्छा ये बताएं कि इसके अंदर कोई साफ़ भी टायर निकल आते हैं, जब मतलब यहाँ पे आते हैं तो साफ़ भी निकल आते हैं? टायर साफ भी निकलते हैं, सम टाइम ऐसा होता है, देखना अभी तो जो बंदा जो ट्रक मालक है या ठीक है, या जिसको अच्छी आमदन है, ठीक है, वो 6 महीने एक लिमिट होती है टायर की ना। पहली बात तो ये है कि मैंने तो 2021 से हमने काम शुरू किया, मैंने नहीं देखा कि टायर की जो है ना ये पावर जो ज़्यादा नहीं है इस टाइम। पाकिस्तान में आपको पता है किस तरह का माल तैयार होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 मंथ 6 मंथ जब गर्मियाँ आती हैं तो 2 मंथ में भी टायर ज़ीरो हो जाते हैं। तो बड़ी गाड़ियों वाले जो जिनका ट्रांसपोर्ट का ही बिज़नेस है, तो वो उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है
کہ اس سے زیادہ ہم نے یوز نہیں کرنا. اس میں پھر یہ بیسٹ آف لک ہوتا ہے, جو بندے پھیری والے ہیں یا جو ہم ہیں یا کوئی بھی ہے, اس کا ایک رزق ہے, نصیب جو اللہ نے لکھا ہے, اس حساب سے ٹائر اگر چھانٹی ہو جاتے ہیں, کچھ صاف ٹائر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اس کے اچھا مارجن مل جاتا ہے. اگر نہیں بھی ملتا تو ہم اس کو کٹائی کروا کے فیکٹریوں میں جو ہے نا بھیج رہے ہیں الحمدللہ. اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ اگر اس کاروبار کو شروع کرنا ہو تو فیکٹریوں والوں سے کیسے پھر رابطے میں آنا ہوتا ہے, کس طرح یہ فیکٹری والے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ سے لے لیتا ہے؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ جب شہد پڑا ہوتا ہے نا تو مکھیوں نے آنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ ایک کاروبار کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے, آج یوٹیوب کا دور ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہیں بھی آپ جو ہے نا سرچ ہو جاتے ہیں, پارٹیاں بھی آ جاتی ہیں, خود بخود ہی پارٹیاں آ جاتی ہیں. اچھا اگر اس کا کاروبار کیا جائے تو یہ کیسا کاروبار ہے؟ کاروبار بہت اچھا ہے, لیکن یہ بہت پیسے والا کام ہے. تقریباً یہ کتنے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ اسٹارٹ کرنے میں تو دیکھیں آپ کی کیپیسٹی ہے, اگر آپ بھلے لاکھ روپے سے کر لیں, 50,000 سے کر لیں, 10 روپے سے کر لیں, ٹھیک ہے, جتنا آپ اس میں پیسہ انویسٹ کریں گے اتنا پیسہ اس حساب سے جو ہے نا کر سکتے ہیں. اگر اس طرح جس طرح ہم نے اب بنایا ہوا گودام بہت زیادہ, اس کے لیے میکسیمم 1 کروڑ, اگر 1 کروڑ نہیں تو 50 لاکھ لازمی ہے. ہاں جی. لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھنے والے کے لیے تو میسج یہی ہے کہ ٹھیک ہے, آؤٹ کنٹریوں میں جاب بھی کیا, بہت کام کیے ہیں, لیکن سب سے بیسٹ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ رزق جو ہے وہ بزنس کے اندر رکھا ہے, کاروبار کے اندر رکھا ہے, تو کاروبار کرنا چاہیے اور اپنی فیملی میں بندہ رہے, خوشحال رہتا ہے, ذہنی اور دلی طور پہ سکون رہتا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین, مدثر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی عرصہ جو ہے وہ انہوں نے آؤٹ کنٹری اپنی جو ہے وہ زندگی گزاری ہے, وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے انہوں نے جو پرانے ٹائر ہیں ان کا کاروبار شروع کیا ہے. اس کو کاٹتے ہیں اور پاکستان کی جو مختلف جو فیکٹریز ہیں وہاں پہ یہ بھیجتے ہیں, وہیں سے جو ہے وہ ان کو اس کا جو ہے وہ سسٹم آگے چلتا ہے. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.